सबसे पहले डीयू में जाकिर हुसैन कॉलेज में आने से क्या हुआ कि पहली बार मुझे मुसलमान लोग देखने को मिले कैसे होते हैं। हमारे पूरे स्कूल में 2000 बच्चों में एक मुस्लिम बच्चा था, वो भी तब है जब मैं 11वीं क्लास में था। इतना अच्छा लड़का था, उससे मिलके मतलब इतना अच्छा मेरा दोस्त बना। उसके पहले मेरे मन में छवि थी कि मुसलमान बहुत ख़राब लोग होते हैं। उससे मिला, मैंने कहा अगर ऐसे होते हैं फिर तो ठीक है भाई, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा एक्सपोजर एक ही व्यक्ति का था। आपको आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि आप वैसे माहौल से निकले नहीं है ना, सो यू बिकम वट यू लिव अराउंड। जाकिर हुसैन में एक अच्छी बात यह हुई कि बहुत सारे मुसलमान लड़के लड़कियां दोस्त बने, अब आज तक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त बने। तो गलत फहमियाँ तो इंटरेक्शन से ख़त्म होती हैं। जैसे ही आपका परिचय होता तो गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं। उन्हें भी हमारे बारे में होती होंगी, हमें भी उनके बारे में होती थी। और मैं जाकिर हुसैन में 90 से 93 तक था और 92 में अयोध्या वाला मामला था, मंडल अगले साल अयोध्या। और मैं आरएसएस की लॉबी से मंदिर का समर्थक था बहुत बड़ा। मैं कार सेवा में जाने वाला था, जा नहीं पाया था। हम 3-4 दोस्त जाने वाले थे, बाई चांस नहीं जा पाए थे क्योंकि दुविधा थी नहीं उस समय तक। हम एकदम क्लियर थे कि मंदिर बनना ही चाहिए, वहीं बनना चाहिए और हमको ही बनाना है, कोई दुविधा थी नहीं उस तरह की। ये सारी दिक्कत हुई पढ़ाई शुरू करने के बाद। पढ़ाई ना करो तो कोई दिक्कत है ही नहीं जीवन में। एकदम दिमाग ठिकाने रहता है, एक रास्ते पर चलता है। इससे जब मुझे कोई कहता ना कि सांप्रदायिकता जातिवाद, इसका एक ही सॉल्यूशन है, पढ़ा दो बस। और पढ़ाई थोड़ी जेएनयू टाइप की। इस जेएनयू का मतलब आजकल लोग समझते हैं राष्ट्र विरोध, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ। मेरे लिए जेएनयू का मतलब है एक ऐसा विश्वविद्यालय जो आपको कई तरह से सोचने की आंख देता है, नज़रिया देता है। और जहाँ आपको नज़रिए 3-4 मिल जाए तो आप इंसान बेहतर बन ही जाते हो। तो मेरे दिमाग में पहली बार छेद जिसने किया उसका नाम है ओशो रजनीश। मैं डीयू में था, शौक में रजनीश की एक किताब बहुत पॉपुलर थी उस समय युवाओं में, हम भी उठा ले कि देखिए क्या लिखा है, संभोग से समाधि तक वाला। मेरा एक दोस्त बहुत गीत गाता था उस किताब के बारे में कि वो पढ़ो, स्पिरिचुअलिटी सेक्सुअलिटी एक चीज़ होती है। हमने कहा ठीक है, पढ़ के देखते हैं। तो बहुत समझ नहीं आई, लेकिन ये समझ में आया कि ये आदमी तर्क अच्छे देता है। फिर मैं उनकी 8-10 किताबें खरीद के ले आया कहीं से, बुक फेयर से। तब बुक फेयर लगना शुरू ही हुआ था शायद, तो पहले बुक फेयर में मैं बोरी भर के किताब लाया था खरीद के, जिसमें ओशो की ज़्यादा बुक्स थी। जितना पढ़ा ओशो को, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, 5-7 किताबें पढ़ी होंगी मुश्किल से। पर जैसे जैसे पढ़ा समझ में आया कि तर्क से सोचना उसका मज़ा ही अलग है, रूढ़ियों पे चलने का उतना मज़ा नहीं है। तो मैं हॉस्टल में था, मेरे सब मित्र आरएसएस के थे, मैं भी था। लेकिन जब ये सब बातें होने लगती थी थोड़ा सा गैप आने लगता था। एक मन कहता था कि यही रास्ता ठीक है, एक बोलता था कि नहीं, ये भी समझने की बात है। फिर जब मैंने सोशियोलॉजी लिया, सोशियोलॉजी में मार्क्स पाठ्यक्रम में था, कार्ल मार्क्स। डीयू में डिबेटिंग सर्कल में एक मेरे मित्र थे, वो मार्क्सिस्ट थे। पर तब तक मेरी नज़र में कम्युनिस्ट और कॉमनस्ट एक ही बात थी। हमने स्कूल में ही सीख लिया था कि डीयू में मिलेंगे कम्युनिस्ट, वो कौन होते हैं, कॉमनस्ट होते हैं। तो मेरे मन में एकदम क्लियर था। जब पहली बार एक व्यक्ति मिला, किसी ने मुझे कान में बताया कि ये कम्युनिस्ट है, ध्यान रखना। मैंने कहा आदमी तो ठीक ही लग रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि आप कम्युनिस्ट हो क्या? तो उसने बोला कि कोई दिक्कत है? मैंने कहा नहीं, जानना चाह रहा हूँ, बहुत जिज्ञासा है मुझे। बोला हाँ हूँ। तब मैं बड़े शक के साथ उससे बात करने लगा कि ये कुछ गड़बड़ करेगा ज़रूर। तो धीरे धीरे फिर समझ में आया कि वो भी बढ़िया इंसान है, बड़े अच्छे दोस्त बन गए। तो हमारे कॉलेज में तो बड़ा मज़ेदार माहौल था। इलेक्शन के टाइम पे कम्युनिस्ट विंग के लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, एबीवीपी भी बिना नाम के लड़ती थी। एबीवीपी के लोग कम्युनिस्ट ऑफिस में सोते थे रात को, खाना वहाँ आता था उनका, ये हमारे यहाँ खाना खाते थे। दिन में झगड़ा करते थे, शाम को साथ बैठते थे, और ऐसी दोस्ती थी उनके साथ हमारी। सोशियोलॉजी में कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि दुनिया उतनी सरल, एक आयामी, एक तरफा नहीं है जितना हम सोचते हैं।